आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर, कौमी और इलाकाई सलामती के साथ जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल का जायजा, बलूचिस्तान, कबायली अजला और मुल्क में दहशत गर्दी की हालिया लहर पर गौर, मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा करने का भरपूर अज़म। आर्मी चीफ ने कहा, हमने मुल्क की अमन और इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत अदा की। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची वाक़े का नोटिस ले लिया। हकीकत क्या है, कोर कमांडर कराची को तहकीकात करने का हुक्म, तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। आर्मी चीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन, कराची मामले पर तबादला ख्याल। बिलावल ने आर्मी चीफ से वाक़े का नोटिस लेने पर शुक्रिया अदा किया, शफाफ इंक्वायरी के अहकामात को सराहा। सिंध पुलिस में छुट्टियों का सुनामी, कैप्टन रिटायर्ड दफ्तर के मामले पर आईजी सिंध गैर मुय्यना मुद्दत के लिए रुखसत पर चले गए। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच इमरान याकूब मिन्हास ने छुट्टियों की दरखास्त दे दी। कराची डीआईजी हेडक्वार्टर साकिब इस्माइल मेमन, डीआईजी हैदराबाद, डीआईजी लाड़काना समेत मुतादिद पुलिस अफसरान ने भी छुट्टियों की दरखास्तें दे दी। कराची समेत सिंध के पुलिस अफसरान की छुट्टियों का मामला वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर इमरान इस्माइल को कराची तलब कर लिया। पुलिस अफसरान की रुखसत पर सलाह मशवरा किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कैप्टन रिटायर्ड दफ्तर की गिरफ्तारी पर शर्मिंदा, कहती हैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं। मज़ार कायद पर एक नारा लगाने पर तमाशा खड़ा हो गया, गिरफ्तारी नाकाबिल बर्दाश्त। पुलिस अफसरान की इज्जत का सवाल बन गया, वो छुट्टियों पर जा रहे हैं, हम अपनी तहकीकात करेंगे, इदारे अपनी इंक्वायरी करें। गैर सियासी फैसलों की वजह से पुलिस का मोराल गिरा। कैप्टन रिटायर्ड दफ्तर की गिरफ्तारी में एक विफाकी वजीर मुलव्विस, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, साजिश बेनकाब करेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह का तहकीकात का ऐलान, कहते हैं मज़ार कायद पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। मज़ार कायद के तकद्दुस की हम जिम्मेदारी हम सबकी है। पीडीएम के जलसे में तहरीक इंसाफ के कारकुन क्या कर रहे थे? उन लोगों का पीडीएम के जलसे में तखरीबकारी का इरादा था। वजीर आजम की सियासी खातीन से मुतल्लिक बयानात में एहतियात करने की हिदायत। विफाकी काबीना का इजलास, महंगाई के खात्मे के लिए मिलकर काम करने के अहकामात। गंदम के बीज की मिकदार में कमी का नोटिस, कोताही बरतने वालों की निशानदही करने की हिदायत। काबीना इजलास में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, सवात में पीटीआई का जलसा करने की तजवीज़। वजीर आजम इमरान खान का दौरा लाहौर, वजीर आला पंजाब उस्मान मुज़्दार से मुलाकात। वजीर आला ने तरक्याती मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी, सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत। बढ़ती महंगाई के हवाले से हुसूसी इजलास। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, अवाम को महंगाई की वजह से तकलीफ सबसे ज्यादा महसूस करता हूँ, रिलीफ फराहम करने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मरियम नवाज कहती हैं, अगर वोट को इज्जत दो के नारे पर मुकदमात होंगे तो जेलें कम पड़ जाएंगी। हुकूमत के खिलाफ रेफरेंस अवामी अदालत में दायर हो चुका, जो नैब की तरह जाली नहीं। नियाजी साहब, अगर अपोजिशन को टारगेट करने के बजाय अवाम मसाइल पर तवज्जो दी होती तो आज कौम आपको झोलियां उठाकर बददुआएं न दे रही होती। मरियम नवाज का ट्वीट। मौलाना फजलुर रहमान कहती हैं, इदारों और शख्सियात का एहतराम करते हैं, कौमी वहदत देखना चाहते हैं, शख्सियात का नाम लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। चाहते हैं अवाम को मौजूदा हुकूमत को घर भेजे। मुल्की सियासत में इदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आइन ने हर इदारे का दायरा कार मुतय्यन किया है। हम मुल्क को एक कौम की तरह देखना चाहते हैं। मुराद अली शाह की बातों में तजाद, वो तो खुद क्लियर नहीं। मुराद अली शाह दोनों तरफ से नहीं खेल सकते।
मुनाफ़क़त बंद करें। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का वज़ीर आला सिंध को जवाब, कहा जब जुर्म हुआ तो फिर कार्रवाई पर किस बात की दुहाई। पूरा सच बोलें और माने, खुद FIR दर्ज करवाई है। चंद शरपसंद लोग इदारों के खिलाफ अर्जा सराय कर रहे थे। झूठ बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मुतालिबा। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर दिया। अपोजिशन ने इजलास के एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। अपोजिशन अरकान के आटे चीनी चोर के नारे, अपोजिशन अरकान की ऐवान में सीटियां। कराची की शेरी जिन्नाह कॉलोनी में धमाका, 4 अफराद जख्मी। धमाका खेज मवाद बस टर्मिनल के गेट पर रखा था। पास से गुजरने वाली बस भी जद में आ गई। धमाके में 1 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। IG सिंध ने धमाके का नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। कैप्टन रिटायर्स अख्तर कहती हैं, शबे खून मारा गया, परेशान हूँ। एक सूबे का IG 3 घंटे कहाँ रहा। वोट को इज्जतों का बयानिया लेकर निकले हैं, मुकदमात से नहीं घबराएंगे। मादरे मिल्लत से पैगाम लेकर आया हूँ, आमिरों की औलादों को वोट ना दें। जिन जिन के आबाओ अजदाद ने मार्शल लगाया, उनके बच्चों को टिकट ना दो। बाबाए कौम के कदमों में खड़े होकर कसम खाई है, पाकिस्तान को बचाना हमारा फर्ज है। शाहिद खान नवासी कहती हैं, जहां विफाक सूबों पर हमलावर हूं, वहां इंसाफ कहां मिलेगा। नैब अब तक फैसला नहीं कर सकी, केसेस हैं क्या। हजारों दस्तावेजात अदालत में जमा कराए गए, जिनकी हैसियत रद्दी के कागज की है। रद्दी के कागज जमा करवा दे, मगर फैसला वही आएगा जो अदालत को लिख कर दिया जाएगा। खून गल बद नहीं गई, बल्कि गल मुक गई। गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। हसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा 2.5 साल से नैब मुकदमात का सामना कर रहा है। हुक्मरान बार बार कौमी इदारों के पीछे छुप रहे हैं। जितने झूठे मुकदमे बनेंगे, उतना ही हमारी तहरीक को ईंधन मिलेगा। सियासत इंतशार में डाल दिया गया। सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, सियासी बहरूपियों ने ड्रामा रचा रखा है। ड्रामे का वाहिद मकसद है तमाशा करप्शन पर पर्दा डालना। कौमी मुजरिम जान ले, इमरान खान किसी दबाव में नहीं आएगा, उनसे एक एक पाए का हिसाब लिया जाएगा। फयाजुल हसन चौहान कहती हैं, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद से पहले सिंध को देखना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की नाहली और बैड गवर्नेंस नजर नहीं आई। गंदम खरीदारी और कोरोना के खिलाफ जंग में नाकामी ने सिंध हुकूमत की नाहली पर मुहर सख्त कर दी। वज़ीर आज़म की क़यादत में करप्ट नासिर का बिला इम्तियाज एहतसाब जारी रहेगा। वज़ीर आला उस्मान बिज़दार का कहती हैं, अपोजिशन रहनुमा लूटी हुई दौलत बचाने के एजेंडे पर चल रही हैं। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क को कौम के दोस्त नहीं। सियासत नेक जज्बे और आवाम की खिदमत का नाम है। आवाम को धोखा नहीं दिया जा सकता। 11 जमातों का गैर फितरी इत्तेहाद के लिए इमरान खान के सामने बेवकत है। कोरोना से अमवात की शरह बढ़ने लगी। असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहती हैं SOPs को नजरअंदाज करने के नताइज जाहिर होने लगी। हम गलती के मुर्तकिब हो रहे हैं। एहतियात न करेंगे तो जिंदगी और मुआशरे महरूम हो जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 14 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6,673 हो गई। मजीद 618 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,24,070 हो गए। 3,08,020 सेहतियाब। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 9,384 हो गई। दुनिया भर में कोरोना से 11,24,000 हलाकतें, 4 करोड़ 8 लाख मरीज। अमेरिका में 2,25,241, ब्राजील में 1,54,226, भारत में 1,15,236, मैक्सिको में 86,338,
रूस में 24,366 और सऊदी अरब में 5,201 अमवात। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म न रुक सका। जिला शोपियां में दो नौजवानों को सड़क पर खड़ा करके गोलियां मार दी। वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर शदीद तशद्दुद। श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, बारामूला और कलगाम में भी सर्च ऑपरेशन। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई वीडियो ने दुनिया भर में धूम मचा दी। मखसूस अंदाज में डांस स्टेप्स को लाखों सार्फिन ने पसंद किया। टिकटॉकर्स भी वीडियोस को शेयर करने लगे।